हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज 10.2 के क्वेश्चन नंबर 4 तक कंप्लीट कर लिया था। आज क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करने वाला है और आज से सारे क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट होंगे, इसलिए अच्छे से समझने की कोशिश करना। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें, प्रूव करना है दैट द परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बताया कौन सा होता है, जहां पर टेंशन डिस्कस करते हुए निकलती है कि इस पे जो परपेंडिकुलर होता है वो क्या होगा, सर्कल पासेस थ्रू सेंटर। वो परपेंडिकुलर कहां से पास होगा, सेंटर से पास होना चाहिए। वैसे तो हमने थ्योरम 10.1 में पढ़ लिया कि रेडियस टू टेंजेंट परपेंडिकुलर होती हैं, लेकिन अब ये प्रूव करवा रहे तो हम इसको कॉन्ट्राडिक्शन लेके चलेंगे। एक बार मान लेते हैं वो पॉइंट सेंटर से पास नहीं होगा, मान लेते हैं जो परपेंडिकुलर है वो कहां से, ओ डैश कोई पॉइंट है वहां से पास हो रहा है। ठीक है, कि टेंजेंट पे जो परपेंडिकुलर है वो कहां से पास हो रहा है, ओ डैश से। तो गिवन के एक बार लिख लेते हैं। यहाँ पर गिवन आपको is circle with center O and AB is the tangent of circle। साथ में मान लेते हैं O dash P is perpendicular on AB। मैंने ये नहीं माना OP, कॉन्ट्राडिक्शन लेके चल रही है। मैं मान रहा हूं ये वाला परपेंडिकुलर है और हमें प्रूव क्या करना है कि O dash P passes through सेंटर। कहां से पास होगा, सेंटर से पास होगा। तो देखो स्टार्ट करते हैं इसको। पहले देखिए इन फिगर O dash P परपेंडिकुलर किस पे, AB पर, क्योंकि गिवन आपको परपेंडिकुलर का मतलब O dash P भी कितने डिग्री का हो गया, 90। एंगल O dash P भी कितने का हो गया, 90 का। ठीक है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब हमें पता है OPB भी 90 का होगा। कोई रीजन बता सकता है क्यों OPB 90 का क्यों होगा, क्योंकि रेडियस और टेंजेंट क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है, इसलिए OPB ये भी कितने का हो गया, 90 बाय 10.1। अब दोनों कंपेयर करो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। एंगल O dash PB किसके इक्वल है, OPB के। ठीक है, ये एंगल O dash PB ये दोनों इक्वल है। अब आपको लग रहा है फिगर से ये एंगल छोटा लग रहा है, ये बड़ा, जबकि हमने प्रूव कर दिया दोनों एंगल इक्वल है। क्योंकि कब पॉसिबल है, जब दोनों लाइन एक दूसरे के ऊपर हो। तो दिस इज ओनली पॉसिबल व्हेन OP एंड O dash P coincide each other। दोनों एक दूसरे के ऊपर हो, एक दूसरे को कोइंसाइड करे, ओवरलैप करे। और OP सेंटर से पास हो रहा तो पक्का O dash भी कहां से पास हो जाएगा, सेंटर से। एंड OP is passes through center, so O dash P will be passes through सेंटर। ठीक है, वापस देख लीजिए। पहले हमने ये कर लिया कि O dash P परपेंडिकुलर AB पे, मान लेते कि वो सेंटर से पास नहीं हो रहा है। O dash P परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री का हो गया। OP परपेंडिकुलर क्यों है, थ्योरम 10.1 से रेडियस और टेंजेंट परपेंडिकुलर होती है, इसलिए ये भी 90 का हो गया। फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन दोनों एंगल इक्वल आ रहे हैं। तो दोनों एंगल इक्वल कब पॉसिबल है, जब दोनों लाइन ओवरलैप करे। अगर OP सेंटर से पास होगा तो पक्का O dash P भी सेंटर से पास होगा। अच्छा क्वेश्चन है, नोट कर लीजिए, फिर इसको समझना, वापस से रिपीट भी करना। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। देखिए, द लेंथ ऑफ ए टेंजेंट फ्रॉम ए पॉइंट ए एट ए डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर। वो पॉइंट सेंटर से कितनी दूर बता रहे हैं, 5 सेंटीमीटर पे। ये डिस्टेंस दे रखी है 5 सेंटीमीटर और लेंथ ऑफ टेंजेंट कितनी दे रखी है, 4 सेंटीमीटर दे रखी है। ये टेंजेंट है, इसकी लेंथ दे रखी है आपको 4 सेंटीमीटर। और आपसे रेडियस पूछिए OAB। ये क्वेश्चन खुद करना है आपको। आपसे रेडियस पूछिए, R मान लेता हूँ। ठीक है, हमें पता है रेडियस और टेंजेंट क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, PGT अप्लाई करोगे तो OA कितना आ जाएगा, 3 सेंटीमीटर आ जाएगा। कुछ सिंप्लीफाई करना है आपको, इसको आप खुद करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 की बात कर लेते हैं। ये 6 वाला नोट कर लीजिए, फिगर आपको सॉल्व करके देखना है इसको। 3 सेंटीमीटर आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए,
टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल। कॉन्सेंट्रिक सर्कल क्या होते हैं? दो सर्कल जिनकी सेंटर क्या हो, सेम हो। इनमें बड़े वाले की रेडियस तो 5 दे रखी है, तो बड़े वाले की रेडियस थोड़ा टेढ़ा ड्रॉ करना आपको, ये तो 5 दे रखी है आपको। और छोटे वाले की फाइंड द लेंथ ऑफ, छोटे वाले की रेडियस 3 दे रखी है, वो सीधे ड्रॉ कर रहा हूँ, ये 3। फाइंड द लेंथ ऑफ द कोड ऑफ द लार्जर सर्कल विच टचेस द स्मॉलर सर्कल। बड़े वाले की तो कोड होनी चाहिए और छोटे वाले की टच करके निकल रही है, तो ये देखो ये बना दी मैंने, ये बड़े वाली कोड ही तो है, कोड सर्कल में 2 पॉइंट्स को ज्वाइन करती है और छोटे वाले को टच करके निकल रही है, मतलब छोटे वाले को टच करके निकल रहा है, टेंजेंट हो गए छोटे वाले के लिए ओ ए बी सी, ये छोटे वाले के लिए क्या हो गया, टेंजेंट। और आपको बीसी की लेंथ बतानी है, ठीक है। स्टार्ट करते हैं, सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। ओ ए कितना आपके पास 3 सेंटीमीटर और ओ बी कितना है 5 सेंटीमीटर। मुझे पता है बीसी क्या है, बीसी इज द टेंजेंट है, BC is the tangent of smaller circle, छोटे वाले सर्कल की टेंजेंट है BC, ठीक है। सो OA परपेंडिकुलर किस पे हो जाएगा, BC पर, कि रेडियस और टेंजेंट परपेंडिकुलर होती है, तो एंगल OAB कितना हो गया 90, परपेंडिकुलर क्यों होगा, बाय थ्योरम 10.1, तो ये 90 का आ गया। PGT अप्लाई कर सकते हो इन ट्रायंगल OAB बाय यूजिंग PGT। PGT आपको खुद को अप्लाई करना, सॉल्व खुद को करना है, मैं सीधा लिख रहा हूँ। PGT अप्लाई करो तो AB कितना आ जाएगा 4 सेंटीमीटर आ जाएगा, PGT अप्लाई करो इस ट्रायंगल में। लेकिन हमें BC पूछा है। 9th क्लास में एक थ्योरम पढ़ी थी कि सेंटर से जो लाइन कोड पे परपेंडिकुलर आती है वो कोड को बाइसेक्ट करती है। ये परपेंडिकुलर आ रही है कोड पे, तो कोड को बाइसेक्ट करेगी, यानी OA अगर परपेंडिकुलर है BC पर, सो AB और AC इक्वल हो जाएंगे, दोनों कितने हो जाएंगे 4 सेंटीमीटर। क्यों, AB 4 है तो AC भी कितना हो गया 4, ये भी 4 सेंटीमीटर है और ये भी 4, तो पूरा कितना हो जाएगा BC स्क्वायर टू AB प्लस AC, यानी 4 प्लस 4, जो कितना आ गया 8 सेंटीमीटर। तो उस लार्जर कोड की लेंथ कितनी हो जाएगी 8 सेंटीमीटर हो जाएगी। इजी क्वेश्चन था, बस PGT अप्लाई करके ये निकालना था, इसका डबल करेंगे पूरा आ जाएगा। डबल क्यों किया, the length segment from the perpendicular from the center to chord bisect the chord, chord को क्या करती है bisect करती है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में काफी बार पूछा गया, ध्यान रखना, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा ही जाता है ये, इसमें दे रखा है और इस साल भी एग्जाम में पूछा गया था, थोड़ा केयरफुल रहना। एक फिगर एक क्वाड्रिलेटरल में ABCD इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब, सर्कमस्क्राइब का मतलब इसके अंदर है सर्किल। फिगर दे रखा है वैसे क्वेश्चन में आपको, ठीक है, और पूछा गया है कुछ प्रूव करवा रहे हैं, मैं इसको नाम दे देता हूं ABCD PQRS। तो गिवन तो क्या है आपको इस ABCD इज ए क्वाड्रिलेटरल, circumscribed a circle with center O। सर्कल को अंदर डाल रखा है जिसका सेंटर क्या है O है। प्रूव क्या करना है आपको, प्रूव करना है AB प्लस CD इक्वल्स टू AD प्लस BC। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी इजी है, अच्छे समझ में आ जाएगा। देखो स्टार्ट करते हैं। हमने थ्योरम 10.2 क्या पढ़ी थी, किसी भी एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ करते वो इक्वल होती है। ए यहाँ पे बाहर कोई पॉइंट है एक्सटर्नल पॉइंट, AP भी टेंजेंट है AS भी, AB टेंजेंट नहीं होगी, हम केवल पॉइंट ऑफ कांटेक्ट तक लेंगे, तो AP किसके बराबर हो जाएगा AS तक। तो देखिए इन फिगर AP किसके बराबर होगा AS, क्यों, बाय थ्योरम 10.2 पहली इक्वेशन। ऐसे B से BP किसके बराबर होगा BQ के, BP बराबर होगा PQ के, सेम बाय थ्योरम 10.2। CQ किसके बराबर हो CR के, CQ बराबर हो CR के। पहले CR क्यों लिखा, क्योंकि Q पॉइंट ऊपर वाले में इधर रखा तो इधर लूंगा, जिधर P है उधर P लिया, जिधर Q है उधर Q लिया, तो CR किसके बराबर हो गया CQ के। और लास्ट में DR किसके बराबर हो गया DS के, तो DR किसके बराबर हो गया
ds के, वही थ्योरम 10.2। चारों इक्वेशन को ऐड कर दीजिए, ऐड इक्वेशन फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ, ऐड करूंगा इधर क्या बनेगा, AP BP CR प्लस DR, इधर AS प्लस BQ प्लस CQ प्लस DS। AP प्लस BP को ऐड करो, AP और BP पूरा AB बन गया, ऐसे CR और DR प्लस CD बन गया। AS के पास में रख लो किसको, DS को, BQ प्लस CQ पूरा BC बन गया, AB प्लस CD, AS और DS पूरा क्या बन गया, AD बन गया प्लस BC। ये आपका क्वेश्चन प्रूव हो गया, बहुत इजी क्वेश्चन था। थ्योरम 10.2 अप्लाई कर दी, बाहर वाले पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ करें इक्वल होंगे, चारों पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ करके इक्वल कर दी हमने। बस ध्यान रखना जिधर P पॉइंट उधर P आएगा, जिधर S उधर S आएगा, Q वाले तरफ Q आएगा। ये चारों इक्वेशन को ऐड कर दो, आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो आज क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट वीडियो में अगले क्वेश्चंस देखेंगे। प्रैक्टिस करते रहिए क्योंकि अभी पता नहीं है स्कूल कब तक ओपन होंगी, तो जो भी प्रॉब्लम्स है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछिए, लेकिन प्रैक्टिस कंटिन्यू रखें अपनी, ठीक है। थैंक यू।